Hello friend, welcome back to again this video. I hope everyone is having a good time. आज हम मिडेवल हिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, बट मोस्टली इन प्रीलिम्स में तो मतलब इससे क्वेश्चन हमेशा ही देखने को मिलता है मैक्सिमम टाइम। लाइक आपने पढ़ा होगा कि जो भक्ति मूवमेंट था उसकी शुरुआत कब हुई थी, कहाँ हुई थी और शंकराचार्य इन सब का योगदान क्या है, रामानुज, तो अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, तो ये सब एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है। ठीक है, तो ये एक एवरग्रीन टॉपिक है जो कि हमेशा ही पूछता रहता है और हमेशा ही पूछता रहेगा। तो जल्दी से इसको थोड़ा बेसिक्स के साथ कवर करते हैं, देन इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो हमारे इंडिया में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी भक्ति मूवमेंट की। तो टॉपिक है हमारा भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन। ओके, थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं, भक्ति आंदोलन। तो अब एक्चुअली हमें पहले तो ये समझना होगा कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई, और थोड़े बहुत बेसिक्स जान लेते हैं, फिर उसके बाद इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो लाइक हुआ क्या कि लाइक सबसे फर्स्ट थिंग तो जो भक्ति मूवमेंट है ना, इसकी शुरुआत हमारा 400 ईसा पूर्व ईस्वी के आसपास हुई थी। ठीक है, एडी 400 एडी। ठीक है, 400 ईस्वी के आसपास इसकी शुरुआत हम देखने को मिलते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वैष्णव पंथ थे उसका उदय हुआ था। मतलब ये हमें थोड़ा एक आइडिया रखना होगा कि जो वैष्णव पंथ है उसका आइडिया पहले हुआ था। ठीक है, देन अब हम देखते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। लाइक उस टाइम पे जो कर्म कांड था, ठीक है, वो काफी कठिन था, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सामाजिक असमानता बहुत ज्यादा व्याप्त थी, धार्मिक अनुष्ठान अपनी चरम सीमा पर जा रहे थे, और जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व था वो भी कहीं ना कहीं अगर एक प्रकार से देखा जाए तो एक आम जो इंसान है उसके लिए उसकी पहुंच से काफी दूर था। सांस्कृतिक असमानताएं थी, ठीक है, और लाइक ऐसे बहुत सारे छोटी मोटी चीजें थी जो एक आम जन से काफी दूर हो रही थी। यानी जो धर्म का एक वास्तविक स्वरूप है वो कहीं ना कहीं कर्म कांडों में, इन सब चीजों में ज्यादातर दिखाई दे रहा था। तो जिससे क्या हुआ, धर्म की पहुंच काफी मुश्किल हो रही थी। तो इसी धर्म की पहुंच को सरल करने के लिए और इसका जो मार्ग है उसको और आसान बनाने के लिए, जात पात का भेदभाव करने के लिए, शोषित वो जो वर्ग था उसको लाइक उस तक भगवान की पहुंच हो सके, इन सबको ध्यान में रखते हुए जो भक्ति मूवमेंट था ये कहीं ना कहीं शुरू होता है। तो इसी और जो भक्ति मूवमेंट था यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि लाइक ये हमारा जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। ठीक है, तो इसमें जेंडर इक्वलिटी मीन्स इसमें महिला प्लस पुरुष दोनों प्रकार के लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, महिला और पुरुष। तो फर्स्ट थिंग ये होगी। देन और जो भक्ति मूवमेंट था इसका इन द लास्ट मतलब गोल क्या था कि मतलब ये सब मूवमेंट हो रहा है उस टाइम पे, तो इन द लास्ट सब ने जितने भी जो व्याख्यान करता थे इन्होंने इन्होंने कहा क्या, तो सब लोग लास्ट में ना मोक्ष की बात कर रहे थे, मोक्ष। तो हमें समझना होगा कि लाइक इन सब की बात हो क्यों रही थी। तो जब सब लोग मोक्ष की बात कर रहे थे, यानी कि मोक्ष मतलब कि जन्म और जो मृत्यु का चक्र है उससे उससे मुक्ति। ठीक है, जन्म और जो मृत्यु है इसका जो चक्र है, ठीक है, इसका जो साइकिल है, इससे मुक्ति। तो सब लोग इस मोक्ष से मुक्ति की बात कर रहे थे कहीं ना कहीं एक प्रकार से अगर हम देखा जाए तो। यही भक्ति मूवमेंट का हम अर्थ समझ सकते हैं। ठीक है, और लेकिन सबने अपने अपने स्वरूप में बताया। फिर किसी ने कहा कि ज्ञान के द्वारा मोक्ष मिल सकता है,
किसी ने कहा कर्म के द्वारा मोक्ष मिल सकता है, और किसी ने कहा भक्ति के द्वारा मोक्ष मिल सकता है। ठीक है, भक्ति। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, इसको हमें देखना है। किसी ने कहा भक्ति के द्वारा, सॉरी क्या हो गया ये? किसी ने कहा भक्ति के द्वारा हमें मोक्ष मिल सकता है, किसी ने कहा ज्ञान के द्वारा, किसी ने कहा कर्म के द्वारा। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है, भक्ति, ज्ञान और कर्म। भक्ति के द्वारा ईश्वर की भक्ति करो, ज्ञान के द्वारा के मतलब कि तुम ज्ञान लो, और जो तुम्हारे अंदर, अगर तुम ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओगे तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। तीसरा कर्म, यानी कि कर्म करो और मोक्ष की प्राप्ति या मोक्ष की आत्मग्लानि स्वयं हो जाएगी। तो ये तीन चीजें थी जिसके ऊपर इसमें हम बात करेंगे। और इसमें क्या है कि और हाँ, एक और चीज यहाँ पे से देख लेते हैं। अब जो भक्ति है, ये भी भक्ति दो प्रकार से थी। ठीक है, एक था आपका सगुण और एक था निर्गुण। ये बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, तो इसको ध्यान से देखो। सगुण और निर्गुण। सगुण मतलब कि यानी कि भगवान को एक रूप में मानना। ठीक है, यानी कि मूर्ति पूजा, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, मूर्ति पूजा। सगुण मतलब कि भगवान को किसी न किसी रूप में मानना, दैट इज कम्स अंडर सगुण। और निर्गुण मतलब होता है कि ये बोल निर्गुण वाले कहते हैं कि कोई आकार नहीं है। ठीक है, नो आकार, यानी कि भगवान का कोई आकार नहीं है, और कोई अनुष्ठान वगैरह नहीं करेंगे। ठीक है, नो अनुष्ठान, तो नो अनुष्ठान। और यानी कि मेन अगर देखा जाए तो ये लोग आध्यात्म पर बल देते थे। ठीक है, आध्यात्म पर फोकस, यानी कि आध्यात्म पर बल दिया इन लोगों ने। तो ये था सगुण और निर्गुण। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे संत हुए, कोई सगुण संत था, कोई निर्गुण संत था। ठीक है, वो भी हम देखेंगे अभी अच्छे से। तो एक प्रकार से ये थोड़ा ओवरव्यू हो गया, मोक्ष, भक्ति, ज्ञान, कर्म, सगुण, निर्गुण, महिला पुरुष, भक्ति आंदोलन। ठीक है, तो और अब थोड़ा सा एक और चीज समझ लेते हैं कि जो भक्ति आंदोलन है, इससे फायदा क्या हुआ। इसके फायदे जैसे सामाजिक समानता बढ़ी। ठीक है, जो हमने नुकसान बताया उसका उल्टा, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक। तो कहीं ना कहीं तीन रूप से हमें क्या मिली, समानता देखने को मिली इन तीन रूप में, सामाजिक, धार्मिक, समानता। ओके, तो सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समानता देखने को मिली। तो अब इसी को हम आगे को कंटिन्यू करते हुए अब हम थोड़ा समझते हैं कि दक्षिण भारत में जब ये भक्ति मूवमेंट की शुरू हुई, तो वहां पे दो प्रकार के पद चले। एक आपका अलवार, अलवार संत, और एक आपके थे नैनार संत, नैनार संत। तो इनका उदय हुआ। ठीक है, ये उदय हुआ था दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में, ठीक है, अलवार और नैनार। तो इसको एक एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि अलवार कौन था और नैनार कौन था। तो इसमें याद करने का सबसे इजी तरीका है, देखो अलवार आ रहा है ना, यानी कि इसमें वो आ रहा है कहीं ना कहीं। तो जहाँ पे वो आएगा इसका मतलब हमें समझना है कि वो का संबंध किससे है, वो का संबंध है विष्णु से। तो इसको बिना किसी कंफ्यूजन के, एक मिनट, पेन फिर से स्टक हो गया, बिना किसी कंफ्यूजन के इसको हम, क्या हो रहा है, अलवार और नैनार, बिना किसी कंफ्यूजन के अलवार को हम जोड़ देते हैं विष्णु से, क्योंकि इसमें वो आ रहा है। और नैना मतलब ये ट्रिक याद करने की। ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। और जो आपके नैनार थी, इनका बिलोंग्स था शिव से। तो अलवार वाले आपके विष्णु भक्त थे और नैनार वाले शैव भक्त थे। ठीक है, और अलवार वाले टोटल थे कितने, अलवार वाले टोटल 12 थे, ये याद रखना है। और नैनार वाले टोटल कितने थे, ये 63 थे। ठीक है, ये भी अच्छे से याद रखना है। अलवार वाले 12 संत थे, नैनार वाले 63 संत थे। ठीक है, और जो सबका है, सबका उदय एक ही क्षेत्र में हुआ था, दैट इज कॉल्ड साउथ इंडिया और तमिल क्षेत्र। ठीक है, मोस्टली तमिल क्षेत्र। तो तमिल क्षेत्र में इन सबका उदय हुआ था। और इन्होंने, और ये एक देखने की बात है कि जो कर्मकांड है, कर्मकांड हो गया और जातिवाद हो गया, तो दोनों का ना विरोध करा था।
दोनों ने, तो इन्होंने क्या करा था, दोनों का विरोध करा था। क्या करा था, विरोध। तो ये हमें यहाँ पे से याद रखना है, विरोध करा था दोनों ने कर्मकांड और जातिवाद का। तो ये तो हमारा ओवरव्यू हो गया कि लाइक क्या था, कैसे था, और नैनार क्या थे, अलवार क्या थे, जो एग्जाम में पूछेगा। सिर्फ उतना ही रिलेवेंट बता रहा हूँ मैं। और हमारा लाइक, और हाँ, थोड़ी बहुत और चीजें देख लेते हैं अलवार के बारे में। तो जो अलवार और नैनार थे ना, इन्होंने जैन धर्म, बौद्ध, ब्राह्मणवाद का विरोध किया था। ठीक है, लेकिन मतलब ये याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है क्या इन्होंने जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद का विरोध करा था, ये ऐसा था। ठीक है, तो ये हमें एक थोड़ा फैक्ट याद रखना होगा। लाइक एग्जाम में कभी पूछ देगा कि इन्होंने इसका सपोर्ट करा था, नहीं, इन्होंने इसका विरोध किया था। और जो नैनार थे, इसमें एक महिला संत थी जिनका नाम था कराईकल अम्मेयार, ये थोड़ा याद रखना होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्रमुख मत और उनके प्रवर्तक। ठीक है, तो जैसे कि हमने ये कवर कर लिया है, इसमें इतना ही था, ज्यादा इससे डीप नहीं जाना है। अब हमने ये पढ़ा होगा कि आपका द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद और शुद्ध द्वैतवाद। ठीक है, तो किसके प्रवर्तक कौन थे, तो एक बार लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं द्वैतवाद, देन उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, देन द्वैताद्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद, देन शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद। ठीक है, क्या क्या हो गया, द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, और एक और होता है क्या था, द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, और एक जो हमारा नेक्स्ट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है अद्वैतवाद। ठीक है, अद्वैतवाद। तो एक बार पहले देख लेते हैं कि किसने कौन सा मत दिया था, देन इसके बाद डिस्कस करते हैं इनके बारे में। ये कभी कभी डायरेक्टली पूछते हैं, वैसे तो ये पूछेगा कि ये अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, सिंपल सा, तो ये शंकराचार्य ने दिया था, शंकराचार्य। देन जो द्वैतवाद का सिद्धांत है, ये माधवाचार्य ने दिया था, माधवाचार्य। कैसे लिखेंगे, माधवाचार्य। देन जो विशिष्टाद्वैतवाद है, इसका सिद्धांत आपका रामानुज ने दिया था, रामानुज। देन जो द्वैतवाद है, इसका सिद्धांत वल्लभाचार्य ने दिया था। ठीक है, वल्लभाचार्य। देन जो शुद्ध द्वैतवाद है, इसका सिद्धांत हमारा दिया था, सॉरी एक चीज गलत हो गई, जो द्वैताद्वैतवाद है, इसका सिद्धांत दिया था निम्बाचार्य ने, निम्बाकाचार्य। और शुद्ध द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था आपका वल्लभाचार्य ने, वल्लभाचार्य। ठीक है, तो ये तो प्रमुख मत थे कि किसने कौन सा मत दिया था। देन अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि शंकराचार्य का अद्वैतवाद का संबंध आखिर है क्या, आखिर ये क्या है अद्वैतवाद। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही लेमन में बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अद्वैतवाद की। इसको मिटा देता हूँ ऊपर का, और ये भी मिटा देता, अब तो देख लिया होगा कि किसने कौन सा मत दिया था। अब सिर्फ बात होगी तो अद्वैतवाद की। देखो अद्वैतवाद जो है ना, बहुत ही सिंपल है। अद्वैतवाद तो शंकराचार्य कहते हैं कि जो मतलब कैसे बताऊं, हाँ चलो ऐसे। ठीक है, तो शंकराचार्य का मत क्या था, तो शंकराचार्य कहते हैं कि जो आत्मा है, एंड फिर स्टक हो गया, आत्मा जो है ना, और जो परमात्मा है, आत्मा परमात्मा, परमात्मा, ये दोनों अलग अलग नहीं है। यानी कि जो हम बोलते हैं कि आत्मा मोक्ष मिलेगा, परमात्मा के पास जाएंगे, मतलब बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें होती है, आत्मा परमात्मा क्या है। तो शंकराचार्य कहते हैं कि जो आत्मा और परमात्मा है, दोनों एक ही है, फर्स्ट थिंग, और दोनों बराबर है। यानी कि न तो आत्मा छोटी है और न परमात्मा छोटा है, यानी कि दोनों कहीं ना कहीं आपस में बराबर है। ऐसा कौन कहता है, ऐसा शंकराचार्य जी कहते हैं। ठीक है, तो
ये सिद्धांत जो है इसको हम नॉन ड्यूलिज्म कहते हैं, नॉन ड्यूलिज्म, ठीक है, या मोनोइज्म भी कहते हैं, ठीक है। तो अद्वैतवाद में क्या है कि जो आत्मा है और परमात्मा है दोनों एक है और दोनों बराबर है। जब आत्मा और परमात्मा एक है और आत्मा और परमात्मा बराबर है, तो तब ज्ञान के लिए हम किसकी भक्ति करेंगे? तो यहाँ पे भक्ति की बात ही नहीं है। भक्ति की बात तो है लेकिन ईश्वर के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि आत्मा परमात्मा दोनों बराबर होंगे। आत्मा मतलब जीव। जब जीव आपका परमात्मा, यानी कि जिसे हम विष्णु कहते हैं, या जो भी कुछ भी कहता हूँ, जब जीव हमारा विष्णु के बराबर हो जाएगा, ठीक है, यानी जब जीव हमारा भगवान के बराबर हो जाएगा, तो जीव किसकी पूजा करेगा? तो जीव किसी की पूजा ही नहीं करेगा ना। तो दोनों में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। जब आत्मा और परमात्मा दोनों बराबर हो जाएंगे, तो फिर वहां पे सुपीरियर की भावना रहेगी नहीं कि मेरे से बड़ा कौन है। जब ये भावना रहेगी कि मेरे से बड़ा ये है, लाइक सीनियर है, लाइक कुछ भी, हम भगवान की इसलिए पूजा करते हैं ना, हम सोचते हैं कि भगवान हमसे कहीं ऊपर है। तो अद्वैतवाद में शंकराचार्य ने बोला कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, यानी कि कोई बड़ा ही नहीं है, दोनों बराबर है। तो जब दोनों बराबर होंगे तो वहां पे वर्चस्व वाली फीलिंग नहीं आएगी। जब वर्चस्व वाली फीलिंग नहीं आएगी, मेरे से बड़ा कौन है, तो वहां पे क्यों कोई किसी की पूजा करेगा? तो तब इन्होंने बोला था कि जो आपका मोक्ष है, इसके लिए तुम्हें ज्ञान की जरूरत है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ज्ञान। तो ज्ञान की प्राप्ति की बात करी है शंकराचार्य ने। तो इनका पूरा जो मत है वो इसी में निर्भर है, मतलब जो इनका पूरा का पूरा मत है वो इसी की बात करता है कि ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान लो, सबसे इंपॉर्टेंट है, और तभी तुम्हें मोक्ष मिलेगा। बिना ज्ञान के तुम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। तो ये हमारा अद्वैत शंकराचार्य ने कहा था, ठीक है। और इन्होंने, लेकिन एक और बात है, इन्होंने भक्ति में ऐसा नहीं कहा था कि भक्ति करो ही मत, भक्ति में विश्वास करा बट ज्ञान के माध्यम से, ठीक है, इस टाइप से था। और इन्होंने कहा कि जो संसार है वो एकदम माया है, ठीक है, संसार क्या है? माया। संसार को माया यानी इल्यूजन है संसार। इन्होंने कहा कि संसार माया है, एकदम इल्यूजन है, मतलब जो तुम देख रहे हो ये सब भ्रम है, ऐसी बात करी थी। और इन्होंने कहा था ब्रह्मा सत्य है। ब्रह्मा क्या है? सत्य है। और जो वेद की प्रमाणिकता उसको इन्हें स्वीकार करा था, याद रखना है, ठीक है। एक टाइम हम बात कर रहे थे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद का विरोध करा था, बट वेदों की जो सत्यता उसकी इन्होंने जो वेदों की प्रमाणिकता है, प्रमाणिकता को स्वीकार करा है, ये भी याद रखना है। लेकिन कर्मकांड की आलोचना भी करी इन्होंने, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। तो शंकराचार्य ने कर्मकांड की क्या करी है? आलोचना। तो इसको हम रिकैप करते जल्दी से। अद्वैतवाद, शंकराचार्य जी, आत्मा और परमात्मा इन्होंने कहा कि एक है, यानी कि जो जीव है और जो ब्रह्म है, ब्रह्म और जीव दोनों बराबर है। तो जीव मतलब कि जो आत्मा है, तो जीव ब्रह्म की पूजा क्यों करेगा, जीव ब्रह्म की भक्ति क्यों करेगा, जो वो बराबर है। तो इसलिए आत्मा और परमात्मा बराबर है, इसलिए ज्ञान की बात करी इन्होंने। मोक्ष तुम्हें मिलेगा लेकिन ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान प्राप्त करो तभी मोक्ष मिलेगा। संसार इल्यूजन है, संसार पूरा माया है, जो भी तुम देख रहे हो सब इल्यूजन है, और ब्रह्मा ही सत्य है, ऐसा शंकराचार्य जी का मानना था, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे से थोड़ा ये पूरा फैक्चुअल डिटेल कंप्लीट होगी कि अद्वैतवाद आखिर था क्या। अब थोड़ा ना इसके बाद हम एक ये देख लेते हैं कि जो शंकराचार्य थे इनके चार मठ थे। एक मठ आपका ज्योतिर्मठ है उत्तराखंड में, दूसरा द्वारिका में है गुजरात में, एक हमारा नीचे कर्नाटका में है जिसको हम श्रृंगेरी मठ कहते हैं, और एक हमारा यहाँ पे उड़ीसा में है जिसको गोवर्धन मठ कहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ऊपर से देख लेते हैं, नोट मतलब इम्पोर्टेंट तो है बट फिर वो देख लेंगे थोड़ी देर में। अब अद्वैतवाद हमने यहाँ से कवर कर लिया कि लाइक जो अद्वैतवाद है अ, इसका मेन काम क्या था, ठीक है। तो ये अद्वैतवाद हो गया। देन अब हम देखते हैं द्वैतवाद, थोड़ा सा अलग। अब देखते हैं कि द्वैतवाद में क्या है। द्वैतवाद ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर समझ के पढ़ा जाए तो, ठीक है। द्वैतवाद, द्वैतवाद। तो अब इसमें क्या था, ये पूरा अलग है। ऊपर ऊपर क्या है देखो, आत्मा परमात्मा दोनों एक है और बराबर है, ये अद्वैतवाद था। अब द्वैतवाद बोलता है कि
जो आत्मा और परमात्मा की तुम बात कर रहे हो ना, आत्मा परमात्मा, ये एक नहीं है मेरे भाई, एक नहीं है, एक नहीं है ये दोनों अलग अलग है। तो पूरा उल्टा है ऊपर वाले का, सिंपल सा, एज सिंपल एज अद्वैतवाद में बोला था कि आत्मा परमात्मा एक है और दोनों बराबर है, और द्वैतवाद में बोला गया है कि आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो जब आत्मा परमात्मा एक नहीं है, दोनों अलग अलग है, यानी कि जीव और ब्रह्मा दोनों अलग अलग है, तो तब सिंपल सी बात है कि जो जीव है वो ब्रह्म को सर्वोपरि मानेगा, वो जीव जो है ब्रह्म की भक्ति करेगा, जीव ब्रह्म की पूजा करेगा, मतलब पूजा नहीं वैसे, लाइक ठीक है, भक्ति करेगा। तो जब एक नहीं है, जब एक थे तो दोनों बराबर थे ना, तो दोनों में सुपीरियर की भावना थी नहीं कि कौन बड़ा है, अब दोनों अलग अलग है, तो सिंपल सी बात है, ब्रह्मा बड़ा होगा, नहीं ब्रह्मा मेरे से ज्यादा ज्ञानी होगा। तो तब जो द्वैतवाद है इसने बात करी है किसकी, इसने बात करी भक्ति की, तो इसने भक्ति का रास्ता चुना, भक्ति का रास्ता, भक्ति का रास्ता किस गुण में, विष्णु भक्ति की बात करी इसने, ठीक है, विष्णु भक्ति, और विष्णु भक्ति कौन सी, सगुण भक्ति। तो ये है यहाँ पे से द्वैतवाद, और द्वैतवाद का सिद्धांत दिया किसने था, माधवाचार्य जी ने, माधवाचार्य ने, ठीक है। तो ये हो गया द्वैतवाद, और कर्नाटक से संबंधित है। तो द्वैतवाद में याद रखना, अद्वैतवाद का जस्ट अपोजिट है। अद्वैतवाद में ब्रह्मा और आपका जो जीव है दोनों एक है, बराबर है। यहाँ पे दोनों अलग है, जब दोनों अलग होंगे, दोनों बराबर नहीं होंगे, तब एक बड़ा होगा, जो बड़ा होगा उसको हम अपना आइडियल मानेंगे, उसकी हम पूजा करेंगे। तो ये है, मतलब पूजा नहीं है, ठीक है, बार बार पूजा बोल रहा हूँ। भक्ति का मतलब दिमाग में यही घूमता कि पूजा, बट नहीं, एक्चुअल में भक्ति का मतलब पूजा ही नहीं होता है। भक्ति मतलब कि उसको मानना, उसके फॉर्म को फील करना, उसके फॉर्म को एक अलग वे में रिप्रेजेंट करना, ठीक है, वो भी एक भक्ति है। बहुत कुछ होता है, लाइक लीव इट अभी। ये हो गया अद्वैतवाद, ठीक है। अब अब तीनों को यहाँ पे अब एक और है बस, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब अगला है हमारा शुद्ध दैत्व, नहीं नहीं नहीं, शुद्ध दैत्ववाद नहीं, विशिष्ट दैत्ववाद था पहले। तो विशिष्ट दैत्ववाद को कवर करना है, विशिष्ट दैत्ववाद। हाँ, ठीक है, ऐसी कहाँ पे स्पेस है, यहीं पे लिख देते हैं विशिष्ट दैत्ववाद, विशिष्ट दैत्ववाद, ठीक है। तो ये है आपका विशिष्ट दैत्ववाद, ये दिया था मत आपका रामानुज ने, ठीक है। अब ये रामानुज का नाम अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है हमारे यहाँ पे, अभी देखते हैं कैसे, ठीक है। तो याद रखो फर्स्ट थिंग कि जो रामानुज है यही है जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति मूवमेंट को लाए थे, ठीक है, यानी कहाँ से, साउथ से नॉर्थ को लाए थे, दक्षिण से उत्तर भारत में भक्ति मूवमेंट को लाने का जो पूरा का पूरा श्रेय वो रामानुज जी को है, ठीक है। ये हमें याद रखना है, सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दक्षिण भारत से भक्ति मूवमेंट को उत्तर भारत में किसने जोड़ा, तो रामानुज। और इनका जो मत है वो है विशिष्ट अद्वैतवाद, ठीक है, यानी क्वालिफाइड टूरिज्म। तो अब इन्होंने किस चीज की बात करी रामानुज ने, अब यहाँ पे थोड़ा, अब ये भी और इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब इन्होंने भी बोला कि जो आत्मा और परमात्मा है ये एक है, एक तो है लेकिन बराबर नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बराबर नहीं। तो यही याद रखना है। अद्वैतवाद में बराबर भी था, एक भी था, द्वैतवाद में पूरा उल्टा है, ना एक है ना बराबर है। विशिष्ट द्वैतवाद में बोलता है कि आत्मा परमात्मा एक है, यानी कि आत्मा परमात्मा दोनों एक है लेकिन बराबर नहीं है, ये रामानुज ने बोला था, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ऐसे समझ के चलना है, बराबर है लेकिन बराबर, सॉरी, एक है बट बराबर नहीं है। तो एक है लेकिन बराबर नहीं है, यानी कि जो आत्मा है ना वो ब्रह्मा का ही हिस्सा है, कोई आत्मा अलग से नहीं है, यानी कि जो जीव है, जीव कुछ अलग से नहीं है, वो ब्रह्मा का ही हिस्सा, उसका एक अंश है, ऐसा इन्होंने कहा था, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि जो विश्व है आपका, ठीक है, यानी विश्व क्या है, विश्व है वो वास्तविक है, क्या है, वास्तविक। तो वास्तविकता की बात करी थी, जब हम अद्वैतवाद पढ़ रहे थे तो हमने देखा शंकराचार्य जी ने कहा था कि जो विश्व है वो
इल्यूजन है, माया है। ये देखो संसार क्या है, माया, इल्यूजन है। लेकिन जो विशिष्ट द्वैतवाद जब हम पढ़ते हैं तब इन्होंने कहा था कि जो विश्व है वो वास्तविक है, भाई तुम रियलिटी में जी रहे हो, जो सब दिख रहा है ये रियल है, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि भक्ति के द्वारा ही तुम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। तो भक्ति के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति संभव है, बिना भक्ति के मोक्ष नहीं मिलेगा। और इन्होंने भी सगुण ईश्वर की बात करी थी, ठीक है। और विष्णु भक्ति करी इन्होंने, ये भी विष्णु भक्ति से संबंधित थे, विष्णु भक्ति, ठीक है, और जो कि सगुण। तो ये हो गया हमारा रामानुज। एक बार देख लेते हैं। विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि लाइक जो आत्मा परमात्मा एक है बट बराबर नहीं है। और इन्होंने कहा था कि विश्व वास्तविक है, और मोक्ष की बात करी थी, मोक्ष भक्ति के द्वारा ही संभव है, विष्णु भक्ति के द्वारा ही संभव है, ठीक है। और साउथ से नॉर्थ में ले गए थे ये भक्ति मूवमेंट को। तो ये हो गया विशिष्ट द्वैतवाद। और हमने कवर करा यहाँ पे द्वैतवाद, हमने कवर करा अद्वैतवाद। अब एक और टॉपिक है, लाइक वो क्या है, वो है शुद्ध द्वैतवाद, ठीक है। इसको भी यहीं पे कवर कर लेते हैं। ये है शुद्ध द्वैतवाद, और ये हमारा दिया था वल्लभाचार्य ने। शुद्ध द्वैतवाद, ठीक है। तो अब ये क्या है, कहाँ के नीचे, तो इसमें ना वल्लभाचार्य ने बोला था कि जो आपका ये शुद्ध द्वैतवाद है, आत्मा और परमात्मा एक एक की बात करें, ठीक है। आत्मा और परमात्मा क्या है, एक है। तो ना पूरे कॉन्सेप्ट में आत्मा परमात्मा ही देखने को मिलेगा, ठीक है। सबने इसी के ऊपर बात करी थी कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तो वल्लभाचार्य ने कहा था कि जो आत्मा और परमात्मा है ये एक है, ओके। तो थोड़ा इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि इन्होंने कृष्ण भक्ति की बात करी थी। अभी तक हम देख रहे थे कि विष्णु भक्ति, विष्णु भक्ति। तो वल्लभाचार्य जी थे, इन्होंने कृष्ण भक्ति की बात करी थी। और एक इम्पोर्टेंट है कि इन्हें पुष्टि मार्ग की बात करी थी। कौन सा मार्ग, पुष्टि मार्ग। तो क्वेश्चन सिंपल सा पूछ सकता है एग्जाम में कि पुष्टि मार्ग से क्या समझते हो, और पुष्टि मार्ग का संबंध किससे है, क्या है पुष्टि मार्ग। तो पुष्टि मार्ग आपका वल्लभाचार्य से संबंधित है। इन्होंने कृष्ण भक्ति की बात करी थी वल्लभाचार्य ने। और इन्होंने कहा कि आत्मा और परमात्मा एक है, ठीक है। ये दोनों कोई अलग से कॉन्सेप्ट है नहीं, ये आत्मा और परमात्मा एक है। देन यहाँ तक ये हो गया। इसका मतलब इतना ही था, ठीक है। ज्यादा इसमें कुछ हम नहीं देखते हैं। तो एक बार जल्दी से द्वैताद्वैतवाद भी देख लेते हैं। द्वैताद्वैतवाद, ठीक है। जैसा कि हमने देखा था, ये आपका मत दिया था, क्या हो गया पेन, ये मत दिया था निम्बाकाचार्य ने, ओके, निम्बाकाचार्य, ठीक है। तो द्वैताद्वैतवाद का मत दिया था निम्बाकाचार्य ने। और तो इसने क्या कहा था कि मतलब इसने ये थोड़ा घुमावदार था, ठीक है। लाइक इसने कहा था कि द्वैत भी है और अद्वैत भी है, ठीक है। अद्वैत, ड्यूलिज्म भी है, नॉन ड्यूलिज्म भी है। द्वैत और अद्वैत दोनों की बात करी थी। तो इसने मतलब मेन कहा क्या था इसमें, यानी जो जीव है ना, वो आपका जीव और ब्रह्मा क्या है, भिन्न है। पहले तो कहा भिन्न है, फिर कहा कि जीव और जो ब्रह्मा है वो एक है, यानी कि तभी मैं बोला कि द्वैत और अद्वैत दोनों की बात करी। जीव और ब्रह्मा क्या है, एक है। तो ये थोड़ा अटपूटा सा लग रहा है, ठीक है। जीव और ब्रह्मा एक भी है, जीव और ब्रह्मा अलग अलग भी है। ये द्वैतवाद भी है, अद्वैतवाद भी है, ठीक है। और इन द लास्ट फिर ये भी बात कर दी कि जो भक्ति है, भक्ति के द्वारा ही आप ईश्वर से पा सकते, यानी भक्ति के द्वारा ईश्वर ईश्वर की कृपा से भक्ति करो, लेकिन ईश्वर की कृपा होनी चाहिए। यानी कि तुम भक्ति कर रहे हो लेकिन ईश्वर की तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं है, तो तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, ठीक है। भक्ति करो, फिर ईश्वर की जब कृपा होगी तुम्हारे ऊपर, तो तब तुम्हें मिलेगा मोक्ष। तो ऐसा इन्होंने कहा था। और ऐसा भी कहते हैं कि जीव और जो जगत है, ठीक है,
वो ब्रह्मा से अलग भी है और ब्रह्मा और एक भी है, ठीक है। तो थोड़ा मतलब मिक्स कॉन्सेप्ट था अद्वैतवाद का इसमें, बट इन द लास्ट ने भी बोला था कि भक्ति के द्वारा आपका मोक्ष मिल सकता है, ठीक है, ईश्वर की कृपा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया द्वैताद्वैतवाद। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। द्वैताद्वैतवाद आपका निम्बार्काचार्य ने, ठीक है। फिर अद्वैतवाद हो गया, हमने शुद्ध द्वैतवाद भी देख लिया, विशिष्ट द्वैतवाद भी देख लिया और द्वैताद्वैतवाद भी देख लिया। तो सबसे इसमें अलग क्या था, द्वैताद्वैतवाद, इन्होंने कहा था कि आत्मा और ब्रह्मा क्या है, आत्मा और ब्रह्मा एक नहीं है और अलग अलग है, ठीक है। और बाकी सभी ने क्या कहा था कि लाइक आत्मा और परमात्मा एक है बट बराबर नहीं है। विशिष्ट वाले ने इसने कहा था कि आत्मा और ब्रह्मा एक है, बराबर है। शुद्ध ने में कहा था कि आत्मा परमात्मा एक है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने आपका भक्ति मूवमेंट का एक पार्ट देख लिया, ठीक है। ये एक पार्ट था, अभी इसके बाद बहुत सारा है। ये हमने लाइक दक्षिण भारत में जो मूवमेंट चला था वो देखा, और कहीं ना कहीं अगर हम एक प्रकार से देखें तो हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद का विरोध करा था, बिल्कुल करा था, बट कहीं ना कहीं एक प्रकार से इन्होंने धर्म का जो वास्तविक रूप है, ठीक है, यानी आध्यात्म की प्रकृति से उसको दोबारा आम जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश करी। और फिर धीरे धीरे इनका जब जो इसको हम क्या बोल सकते हैं, लाइक इनकी जो पैठ थी एक लोकल पब्लिक तक पहुंची, तो फिर धीरे धीरे इसमें चीजें और ज्यादा सही होने लगी। तो इस प्रकार से फिर ये मूवमेंट और बढ़ा, ये मूवमेंट फिर आपका उत्तर भारत तक पहुंचा, ठीक है। इसमें फिर आगे हम देखेंगे कबीर आए, ठीक है, मीराबाई आई, रेदास आए, ठीक है, बहुत सारे मतलब नानक आए। तो बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मिस्ट थे जो आए और जिन्होंने काफी अच्छा योगदान दिया समाज में निम्न वर्ग को ऊंचा करने के लिए, और जो कुप्रथाएं थी उनको समाप्त करने के लिए। तो ये भक्ति मूवमेंट का मेन था, ठीक है, जो मतलब जड़ थी, जो एक ग्रास रूट होता है, वो यहाँ पे से स्टार्ट हो चुकी है। देन इसके बाद हम सूफी मूवमेंट भी पढ़ेंगे, ये सब इसके अंदर का पूरा एक मूवमेंट है, ठीक है। तो अभी हमने बस खाली एक ये फर्स्ट पार्ट करा, शायद इनके 2 या 3 पार्ट आएंगे। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ये कवर करा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट था, एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछते हैं, ठीक है। और हाँ, एक और चीज, एक ना अलवार संत थी, उनका नाम अंडाला था, याद रखना, ठीक है। अलवार संत कौन थी, एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि निम्न में से कौन, जो अंडाला थी, अलवार थी, नैनार थी, ठीक है। तो अंडाल क्या थी, एक अलवार संत थे, ठीक है, इतना याद रखो, बस हो गया। तो ये हमें ऐसे याद रखना है, हमने अच्छे से कवर कर लिया। देन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कवर करेंगे आगे को। थैंक यू सो मच।